नमस्कार साथियों, मैं युवराज सिंह राजावत और हाजिर करते एक और नए वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द इम्पोर्टेंट और इजीएस्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी ज्योग्राफी, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। ओके, वेजिटेशन क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं वेजिटेशन क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? खेती बाड़ी। ओके, ऑल ऑफ दैट थिंग्स दैट वी ग्रो। ओके, वेजिटेशन वही होता है बेसिकली। ओके, हम लोग कोई सब्जी की खेती वगैरह करें तो उसे वेजिटेशन का नाम दे दिया जाता है। ओके, अब मैं आपसे पूछूं कि वेजिटेशन कहाँ हो सकती है, कौन से ऐसे रीजन में हो सकती है जहां पर अच्छे से वो वेजिटेशन हो गए, तो आपका क्या आंसर होगा? जहाँ खुशहाली हो वहां ऐसा नहीं होता। ठीक है, दीपावली का दिन है, इसके ऐसे नहीं कि खुशी जहाँ हो वहां पर वेजिटेशन अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। वेजिटेशन वहां ज्यादा अच्छी होती है जहां पर टेम्परेचर हो, उसके हिसाब से टेम्परेचर अच्छा हो। ओके, और ह्यूमिडिटी हो, क्योंकि पेड़ों को और भी सारे वेजिटेशन वाली चीजों को उन्हें टेम्परेचर अच्छा टेम्परेचर चाहिए अच्छा वाला, और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी भी चाहिए। तो ये तो हमने पढ़ लिया अबाउट वेजिटेशन। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो वेजिटेशन है ना वो तीन टाइप्स में क्लासिफाइड है। जो वेजिटेशंस हैं, द वेजिटेशंस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस दीज फैक्टर्स are considered in the broad categories as follow. Now forest, अब फॉरेस्ट जो होता है ना वेजिटेशन में सिर्फ वही नहीं आते हैं, जो वेजिटेशन होता है वो उनके तीन टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं। देखो, अगर फॉरेस्ट होगा तो वहां पर कितनी कैसी होगी रेन, वहां पर कैसी होगी रेन, अच्छी खासी रेन होगी, साथ ही साथ सनलाइट भी ज्यादा होगी, सनलाइट के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होगी। ये तीन चार चीजों की क्या हो रही है, क्लासिफिकेशन हो रही है कि वहां पर ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होगी, टेम्परेचर भी अच्छा होगा, साथ में सॉइल भी अच्छी होगी, और लाइक सॉइल अच्छी होगी, और साथ ही साथ क्या, धूप भी ज्यादा मिलेगी। अब दूसरा है हमारा क्या, ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड कहाँ होता है, ग्रासलैंड कहाँ होता है? अब ग्रासलैंड आपने कभी वो देखा है क्या, एक चैनल आता है लाइक नेशनल ज्योग्राफिक ऐसा करके एक चैनल आता है, वहां पर आपको शेड दिखाते हैं, वो कहाँ होते हैं? ग्रासलैंड में ही होते हैं। अब ग्रासलैंड क्यों, किस वजह से वो वैसा होता है? ठीक है, वो कहाँ उगता है? जहां पर मॉडरेट रेन होती है, सनलाइट ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी भी थोड़ी कम होती है, तो ग्रासलैंड वहां उगते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं अबाउट थॉर्नी शब्द। अब थॉर्नी शब्द जो होते हैं, जो शब्द होते हैं वो कब किधर उगते हैं? ओके, तो थॉर्नी शब्द वहां उगते हैं जहां पर कतई भी रेन ना हो। ठीक है, रेन नहीं होती है। श्रब्स वहां उगते हैं जहां रेन नहीं होती है, जहां पर ह्यूमिडिटी ना होती है, ठीक है, और सनलाइट ज्यादा होती है। तो अगर ये दो नहीं है पर एक ज्यादा है तो भी नहीं होगी अच्छे से वेजिटेशन, तो श्रब्स वहां पर अच्छी वेजिटेशन नहीं हो सकती। फॉरेस्ट वाले रीजन में हो सकती है, बात को मान सकते हैं। ठीक है, पर इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं अबाउट द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, और उनके फंक्शंस लाइक क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ओके, और उनके बेसिकली हम लोग फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन के बारे में, वेजिटेशन हम लोग फॉरेस्ट में पढ़ेंगे। ओके, वेजिटेशन सिर्फ भाई खाने के लिए नहीं होता, वो सिर्फ वो होता है सिर्फ और फॉरेस्ट के लिए भी। ओके, वाइल्ड लाइफ भी पढ़ेंगे, कौन से फॉरेस्ट में कौन से एनिमल्स रहते हैं, ओके, उनका क्या हैबिटेशन है, ओके, वो सब चीजें भी पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल evergreen forest। ट्रॉपिकल का मतलब आप क्या समझते हैं? इसका जो शब्द है, जो ट्रॉपिकल है, वो किससे स्टार्ट हो रहा है? ट्रॉपिकल से हो रहा है, राइट? जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल से स्टार्ट हो रहा है। ट्रॉपिकल का मतलब होगा कि वो ट्रॉपिक्स के पास में है, मतलब कि ट्रॉपिक के पास में, इक्वेटर के भी पास में, नियर द ट्रॉपिकल एंड क्लोज टू द इक्वेटर, ये होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब एवरग्रीन से आप क्या समझते हो? एवरग्रीन मतलब कि बहुत हरा भरा,
बहुत ज्यादा हरा भरा। ओके, उसका भी बहुत ज्यादा हरा है। एवरग्रीन, एवरग्रीन मतलब बहुत ज्यादा। और फॉरेस्ट तो आप जानती हैं, ठीक है। A group of trees and plants with a various diversity of flora and fauna except of human beings, okay, जो कि बहुत ही ज़्यादा destructions करते हैं। They that includes as well as आदिवासीज and tribals, that is concept of forest, okay। वो एक पूरा क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट की डेफिनेशन हो जाएगी, okay। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन हमने फॉरेस्ट पढ़ लिया। अगर ये शब्दों का आपने अर्थ समझ लिया ना, आधा आंसर आपका खत्म, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इतना हरा भरा है, तो एक प्लांट की या फिर ट्री की क्या नेसेसिटीज होती है, क्या नेसेसिटीज होती है? उसे सनलाइट अच्छे से मिलनी चाहिए, राइट, सनलाइट अच्छे से मिलनी चाहिए। वहां पर ह्यूमिडिटी अच्छी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर पानी भी ज्यादा गिरना चाहिए, ओके, मतलब पानी होना चाहिए, ओके। तो ये सारी तीन नेसेसिटीज होती हैं। तो ऑफ कोर्स यस, सनलाइट होती है, ह्यूमिडिटी होता है, पानी भी ज्यादा गिरता है, मतलब बारिश भी ज्यादा होती है, रेन भी ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है। क्योंकि अब जहाँ पर वो लाइक एटलांटिक ओशंस के पेरू, लाइक अमेजोन, आपने अमेजोन फॉरेस्ट देखा होगा ऑफ कोर्स, वो साउथ है, साउथ अमेरिका में, हाँ साउथ अमेरिका में। वहां पर जो पेरू से स्टार्ट होता है और वो उसका माउथ जाता है हमारा कहाँ एटलांटिक ओशन में, वो जाके गिरता है। तो लाइक गिरता नहीं है, उसके रिवर्स अमेजोन रिवर के बारे में बात करता हूँ। और अमेजोन फॉरेस्ट भी उसमें लाई होता है, उस रीजन में लाई करता है। तो जो अमेजोन रिवर है वो लास्ट में जाती है अटलांटिक ओशन में, तो वो पूरे सी से घिरा हुआ है, तो ह्यूमिडिटी तो ऑफकोर्स होनी ही चाहिए, ओके। सनलाइट कितनी ज्यादा होती है तभी तो इसकी वजह से ट्रीज की जो थिकनेस होती है वो उस पर डिपेंड होती है। और हाँ, उसकी वजह से ग्रोथ भी अच्छी होती है, ह्यूमिडिटी भी अच्छी है, पानी भी ज्यादा मिल रहा है, तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। अब ग्रोथ ज्यादा होगी तो वहां पर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट बन जाएंगे, कैनोपीज से अपना लाइक अपनी शेड बना लेंगे, और शेड की वजह से वो फॉरेस्ट जो सनलाइट होगी वो अंदर घुस ही नहीं पाएगी, और जिसकी वजह से जो छोटे छोटे प्लांट्स जो ग्रो होने वाले हैं उनको ज्यादा अच्छा पोषण नहीं मिल पाएगा, सनलाइट अच्छे से नहीं मिल पाएगी, तो ऑफकोर्स उनकी ग्रोथ नहीं होगी। जो पहले उगली है ना, यहाँ पर कंपटीशन चलता है, मैं बताऊं, जो ये जैसे बड़े बड़े बहुत ज्यादा है, तो ऑफकोर्स ये बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, इनका भाई भाई, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे जो अभी उगने वाले हैं, इन्हें ये धूप में नहीं मिल पाएगी, धूप वहां तक नहीं घुस पाएगी, तो ऑफकोर्स उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और जो और छोटे हैं उनकी तो और भाई कति गदर बना रखी है, ठीक है। तो उनको तो एक और नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर ऐसे कंपटीशन चलता है कि भाई अब तू बड़ा हो गया तो और बड़ा होता जा, छोटा है तो छोटा होता जा, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन में, फॉरेस्ट में ये होता है। तो आपने एक चीज समझ ली, आपका आंसर खत्म एकदम। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में और कुछ नहीं है समझने का, बस आपको प्लेसेस का भी और ध्यान रखना है, और ट्रीज यहाँ पर क्या ग्रो करते हैं, कौन कौन से एनिमल्स है, वो भी आपको ये लर्न करने पड़ेंगे, ओके। सो यहाँ पर उगते हैं हार्डवुड, रेडवुड, इबोनी और मेहगनी, ठीक है, वो भी ट्रीज हैं, ठीक है, वहां पर उगते हैं, ओके। सो मैंने आपको आज पढ़ा दिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। ये था पार्ट 1 आपके लिए, और लाऊंगा पार्ट 2 जरूर दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और आपका सपोर्ट दिखाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने जो कमेंट्स किए वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद किए, खुश किए। और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, ओके। So bye, see you in the next video.